आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 154 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 155 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पंचेन्द्रिया उजे जीवा चौह्या तेव्या हिया नेर ये तिरिखाय मनुया देवाय आहिया। पहले हमने चर्चा सुनी थी 5 स्थावर कायों की और 3 विकलिंद्र जीवों की। 5 स्थावर का, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का। 5 स्थावर, इनकी चर्चा कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने सुना था 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की चर्चा। अब पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा चलेगी। तो पंचेंद्रिय जीव होते वो कितने प्रकार के होते बताया जा रहा है। चौह्या पंचेंद्रिया माने चौह्या ने 4 प्रकार के पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जीव लिया हिया मैंने कहे गए हैं। मैंने पंचेंद्रिय जीव कोई पूछे तो कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नेरीय यानी नैरिक, तिरिखा तिरंज, मनुया मनुष्य, देवा यानी देव। ये 4 कैटेगरी होगी पंचेंद्रिय की। नरक, तिरंज, मनुष्य और देव। तो 25 बोल का फर्स्ट बोल है। पहला बोल गति 4, हम बोलते हैं नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। ये तो पंचेंद्रिय जीव है, वो 4 प्रकार के हैं। नैरिक यानी नरक में जो उत्पन्न होते वो नैरिक होते हैं, और तिरंज गति में उत्पन्न होने वाले तिरंज गति होते हैं। मनुष्य हम हैं, मनुष्य में उत्पन्न वाले मनुष्य गति होती है। देव गति में जो उत्पन्न होते हैं जी वो देव कहलाते हैं। नेर या अब सबसे पहले नरक गति का वर्णन किया जा रहा है। तो 4 गति है, तो फर्स्ट है नरक, फिर तिरंज, फिर मनुष्य और ये देव। ये क्रम क्यों है? ये क्रम इसीलिए दिया गया है कि कोई भी जीव दुख से सुख की ओर जाना चाहता है। नरक में एक्सट्रीम लेवल का दुख होता है, उसे तिरंज गति में थोड़ा कम होता है, मनुष्य गति में और कम होता है, देव गति में और कम होता है। तो यह इसका क्रम है। ये पहले नरक ऐसे भी दे सकते थे, पहले देव गति फिर मनुष्य गति, ऐसा नहीं। क्योंकि हर प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सबके सब प्राणी दुख से सुख की ओर जाना चाहते हैं। तो नरक में ज्यादा पेन होता है, तिरंज में उससे कम होता है दुख, मनुष्य में और कम होता है, देव गति में और भी दुख कम होता है। इसलिए यह क्रम किया गया है। अब सबसे पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है नरक गति के जीवों का। तो नरक गति कितने प्रकार की होती है वो बताया जा रहा है। नेरिया सप्तविहा, नेरिया ने नैरिक जीव है, सप्तविहा ने 7 प्रकार के होते हैं। पूर्वीसु सप्तसु भवे, सप्त से ने 7, पूर्वी से ने 7 पृथ्वियों में नरक जीव उत्पन्न होते हैं। तो 7 पृथ्वी कौन कौन सी है? रैणाभ यानी रत्न प्रभा, इसमें रत्नाभा बोला है लेकिन हम बोलते हैं अपनी भाषा में रत्न प्रभा। शक्राभा यानी शर्करा प्रभा, मालुयाभा यानी मालुका प्रभा, पंकाभा धूमाभा, पंख प्रभा धूम प्रभा, तमा यानी तम प्रभा और तम तमा प्रभा। ये टोटल कितनी होगी? 7 प्रकार की। ये नारकी है, वो कितने प्रकार के होंगे? नैरिक जीव 7 प्रकार के होंगे। 7 प्रकार के क्यों होंगे? क्योंकि ये सब के सब 7 पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए नरक के जीव 7 प्रकार के होते हैं। ये जीव नरक में क्यों जाता है? तो ठाणंग सूत्र में कहा गया 4 रीजन बताए, 4 रीजन। महाआरंभ यानी बहुत ज्यादा हिंसा करता है, हिंसा वाला बिजनेस करता है या बहुत ज्यादा हिंसा करता है, हिंसा का भाव रखता है, जिसके कारण जीव मर करके नरक गति में जाता है। दूसरा है पंचेंद्रिय वध, यानी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करता है, यानी जिसके पास 5 सेंसेस है उनको मारता है तो भी मर करके वो नरक में जा सकता है। तीसरा कारण बताया, नॉनवेज खाता है,
मांसाहार करता है वह जीव भी मर करके नरक गति में जा सकता है। महापरिग्रह यानी परिग्रह के प्रति अटैचमेंट रखता है, बहुत ज्यादा परिग्रह को इकट्ठा करता है और उसके बाद उसके प्रति इतना अटैचमेंट होता है, मेरी कोई भी चीज कोई लेके न जाए, खुद भी नहीं यूज करता है, दूसरों को भी यूज नहीं करने देता, इतना अधिक उनका परिग्रह के प्रति अटैचमेंट होता है। ऐसे जीव मर करके कहाँ जाते हैं? नरक गति में जाते हैं। नरक गति में आपको पता है कितने प्रकार की वेदना होती है? नरक गति के जीवों को 3 प्रकार की वेदना होती है। फर्स्ट वेदना होती है परमाधामी जो देव होते हैं वो उनको वेदना देते हैं, पेन देते हैं, उनको याद दिलाते हैं। पास्ट लाइफ में आपको नॉनवेज बहुत प्रिय था, वो क्या करते, उनके ही शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको खिलाया जाता है। परमाधामी देव के पास अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से देखते कि पास्ट लाइफ में इसने क्या क्या कर्म किए थे, उसके हिसाब से उनको क्या करते हैं, उनको कष्ट देते रहते हैं। तो प्रथम, दूसरी और तीसरी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नरक तक तो परमाधामी देव उनको कष्ट देने जाते हैं, उनको याद दिलाते आपने ऐसे ऐसे काम किए थे, इसीलिए मैं भी आपको ऐसा पेन देता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं परमाधामी देव उनको कष्ट देते हुए। और ये परमाधामी देव एक प्रकार के असुर जाति के देव हैं। जो भवनपति में जो फर्स्ट प्रकार है असुर कुमार, ये असुर जाति के जो देव होते हैं वो परमाधामी होते हैं। वो 15 प्रकार के परमाधामी देव होते हैं। वो 15 प्रकार के जो परमाधामी देव हैं सबके अलग अलग काम होते हैं, किसको किसको काटना है, किसको मारना है, किसको धूल उसके ऊपर डालना है, अलग अलग सबके काम होते हैं। भयंकर कष्ट देते हैं 15 प्रकार के परमाधामी देव। अगर उनका हम कष्ट सुने, पढ़ भी नहीं सकते, सुनाना तो बहुत मुश्किल है, इतना कष्ट देते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहली वेदना होती है परमाधामी जो देव होते उनको वेदना देते हैं। दूसरी वेदना होती परमाधामी देव तो 3 नरक तक जाते हैं, आगे वो नहीं जाते। आगे कौन देता है? अपने आप में परस्पर में वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसे सपोज हम देखते थे गांव में थे, कोई दूसरी गली का कोई डोगी आ जाता तो सारे उसके ऊपर टूट पड़ते थे, ऐसे भौंकते थे, उनको मारते थे। वैसे ही नरक में कोई नया जीव उत्पन्न होता है तो दूसरे जो पहले वाले नरक के जीव होते हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनको पंजा मतलब मारते हैं, पीटते हैं, आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। चौथी पांचवी नारकी तक तो यह चलता है। और छठी सातवीं नारकी में क्या करते हैं, उनके पास वैक्रिय शरीर होता है, अपने ही शरीर से ऐसी विकुरणा करते हैं, चींटियों की, बिच्छू की, ऐसे तो उनको ऐसे इतने सारे बना लेते हैं। उस जो दूसरे जीव होते हैं नरक के उनके पास वो उनको छोड़ते हैं, फिर उनको वो भयंकर काटते हैं, भयंकर उनको कष्ट होता है। तो छठी सातवीं नारकी में तो ऐसा होता है, यानी टोटल 7 नारकी है। तो पहली वेदना होगी नरक में परमाधामी देवों के द्वारा दी जाने वाली। दूसरी वेदना होगी परस्पर में ही वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, शांति से बैठते नहीं है। तीसरी वेदना है क्षेत्रकृत। क्षेत्रकृत यानी वहां का स्पेस ऐसा है, वहां जाने मात्र से व्यक्ति को भयंकर कष्ट की अनुभूति होती है। तो क्षेत्रकृत वेदना कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली बात है नरक में अनंत शीत, यानी बहुत ज्यादा कोल्ड होता है वहां पे, भयंकर ठंडी होती है। और कहा जाता है कि अगर 100 मण का लोहे का जो आयरन होता है उसका गोला हो, उसको यदि नरक में रख दिया जाए तो पिघल करके खत्म हो जाएगा, इतनी भयंकर ठंड होती है वहां पे। और नरक के जीवों को ऐसी ठंड होती है वहां पे, उन जीवों को यदि हिमालय में कितनी ठंड होती है, कितना स्नो गिरता है, वहां पर भी अगर सुला दिया जाए आराम से वो 6 महीने तक नींद ले सकते हैं, उनको सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि हिमालय की ठंड के आगे नरक की ठंड तो अनंत गुणा अधिक है। तो नरक जो नरक है वहां पे अनंत ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे होती है,
इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। यहाँ पे जो पोटरमैन होता है वो बर्तन बनाने के लिए भट्टी को जलाता है, उस भट्टी में भी नरक के जीवों को सुला दिया जाए, आराम से वो सो सकते। इतनी भयंकर गर्मी होती है। यहाँ तो थोड़ी सी हमें गर्मी लगती है, अरे फैन ऑन करो, एसी ऑन करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें याद करना है कि हम जब नरक में थे, हमने कितनी कितनी परवस्था में गर्मी को सहन किया, ठंड को सहन किया। यदि हम यहाँ पे सहन करते हैं तो हमारी कर्मों की निर्जा होती है। हम यदि हाय करते रहते हैं, अरे ठंडी है, गर्मी है, तो उससे क्या है, और अधिक हमारे कर्म का बंधन होता रहता है। तीसरी उनके क्षेत्रकृत वेदना होती, भयंकर भूख होती, यानी इतने वो भूखे होते हैं कि कहा जाता है पूरी दुनिया में जितना भी अनाज है, धान है, उनको सारा खिला दिया जाए, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती है और वह उनको एक कण भी खाने को नहीं मिलता है। अनंत प्यास, यानी प्यास भी बहुत ज्यादा होती है, भयंकर प्यास। ये सारे समुद्र के, नदियों के, कुएं के सारा पानी उनको पिला दिया जाए, फिर भी उनकी प्यास शांत नहीं होती है। अनंत खुजली होती है, मैंने खुजली भी उनके बहुत ज्यादा होती है। उनके खुजली चलते ही रहते, खुजलाते ही अपनी बॉडी को रहती, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। और अनंत भय होता है उनको, फियर भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि चारों ओर से मारो मारो, काटो काटो, पीटो पीटो, ऐसी आवाजें चारों ओर आती रहती हैं, जिसके कारण उनको फियर बहुत ज्यादा होता है। उनको लगता है अरे कहीं कोई आ ना जाए, मुझे मार न दे, कोई मुझे पीटे नहीं। इनकी एनी टाइम फियर बना रहता है। अनंत शोक होता है उनकी। तो नारद जी प्रति क्षण चिंता में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में वो डूबे रहते हैं। और उनके जो ज्वर होता है, फीवर होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। उनको एनी टाइम फीवर रहता है, उनकी बॉडी इतनी गर्म रहती है। और उनके शरीर में रोग भी अनंत होते हैं, यानी जो 16 महारोग होते हैं उनके शरीर में एनी टाइम बने रहते हैं। जलोदर, भगंदर, श्वास, अस्थमा, खांसी, वो उनके निरंतर मतलब चलते रहते हैं। भयंकर उनके शरीर में रोग होते हैं। तो ऐसी नरक की सिचुएशन है। और वो नरक 7 प्रकार के हैं। और नरक के जीव कहाँ रहते हैं? कहा गया लोगस एक देशमी ते सब्बे या एतो काल विभागम तु उच्चम तेसिम चौहिया। एक देश में, लोक के एक देश में, लोक के एक भाग में नरक के जीव रहते हैं। एतो काल विभागम तु उच्चम तेसिम चौनियम। अब उनका जो काल विभाग है वो 4 प्रकार के बताया जा रहा है। संतय पप्पणा इया अपज्जवस्या विय थेम पड़ुच्च साइया सपज्जवस्या विय। ने संत यानी प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि अनंत, और थी में स्थिति की अपेक्षा से साहिया, शादी शांत है। क्योंकि अनंत काल से हम देख रहे हैं कि नरक के जीव थे, हैं और रहेंगे, इसलिए अनादि अनंत हो गया। शादी शांत स्थिति की अपेक्षा से, क्योंकि कोई एक जीव जन्म यानी नरक में जन्म लिया तो उनकी जो जितनी आयु थी, यानी जितनी एज थी, उनको भोग लिया और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो शादी शांत हो गया। लेकिन अनंत काल से वो नरक के जीव हैं। ये 4 गति जो बोलते हैं वो अनंत काल से 4 गति है संसार में। तो वो उस अपेक्षा से कहा गया कि नरक के जीव प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत और स्थिति की अपेक्षा से शादी शांत है। अब उनकी एज कितनी होती? कोई जीव नरक में जन्म ले लिया, बर्थ ले लिया, तो उनको मिनिमम और मैक्सिमम कितने समय तक रहना पड़ेगा? फर्स्ट नारकी में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये 7 नारकी है, उसमें कितने कितने समय तक उनको रहना पड़ेगा ये बताया जा रहा है। तो सागरो वम मेघम तु कुसेन वियाहिया बड़माए जहन नेणम 10 वास सहसिया। बड़माए यानी पहली जो नारकी, फर्स्ट जो नारकी है, वहां के जीवों की उपोषण, उपोषण यानी मैक्सिमम स्थिति सागरोपम एगम, एगम एक सागरोपम की वियाहियन कही गई है।
यानी मैक्सिमम 1 सागरोपम तक वहां रहेंगे जीव। और जहन्नेणम यानी जगन्य यानी मिनिमम 10 वास सहस्या 10,000 वर्ष तक यानी 10,000 ईयर तक उनको वहां रहना पड़ेगा, कम से कम 10,000 वर्षों तक, और मैक्सिमम 1 सागरोपम तक रहना पड़ेगा। कोई जीव चाहे कि ऐसे भयंकर कष्ट वाला, ऐसा पेनफुल वो स्पेस है वहां में नहीं रहना है, सुसाइड कर ले, सुसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरक के जीवों का जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो वैक्रिय होती है। तो वैक्रिय शरीर होने से वो वापस मरता, उनको टुकड़े टुकड़े भी कर दे उनके शरीर का, पर वापस वो मिल जाता है। जैसे हमारा औदारिक शरीर है, हमें कोई काटे मारे पीटे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उन जीवों की मृत्यु नहीं होती, अकाल में मृत्यु नहीं होती। यानी जितना उनका आयुष्य है वो पूरा पूरा उनको भोगना ही पड़ता है। तो कम से कम तो 10,000 वर्ष तक तो नरक के दुखों को भोगना पड़ेगा। मैक्सिमम पहली नारकी का जीव भी 1 सागरोपम तक, सागरोपम भी कितना बड़ा होता है आपको पता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक कुआं है, उसमें 7 दिन के जन्मे हुए यौगिकों के बालों से उस कुएं को ठसाठस भर दिया जाए, उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना चले, फिर भी बाल इधर से उधर नहीं हिलता है। उस कुएं में से 100 साल के बाद, है 100 ईयर आफ्टर, एक एक बाल को उसमें से निकाला जाए। 100 साल के बाद एक एक बाल को कुएं से निकाला जाए। उस कुएं को खाली होने में कितना समय लगेगा, वो तुम्हें 1 पल्योपम, ऐसे 10 पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। सागरोपम की स्थिति बहुत बड़ी है, इतना लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक वहां नरक के जीवों को रहना पड़ता है। पहली नारकी में तो 1 सागरोपम है, आगे देखिए कितने कितने आयु बढ़ती जा रही है उनकी। किन्नेव सागराउ उपोषण वियाहिया लोचाय जहन्नेणम एगम तू सागरो भवम। अब जो यहाँ पे मैक्सिमम थी फर्स्ट में, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो दूसरी जो नारकी है, वहां पे जगन्य आयुष्य यानी मिनिमम आयुष्य कितनी होगी, 1 सागरोपम की, और उत्कृष्ट कितनी होगी, 3 सागरोपम की। यहाँ बढ़ की स्थिति, यहाँ मिनिमम दूसरे नारकी में कोई जीव जन्म ले लिया तो उनको मिनिमम कम से कम तो 2 सागरोपम वर्षों तक तो रहना ही पड़ेगा। कुछ भी करे जा नहीं सकता है, नरक से बाहर निकल नहीं सकता है, इतने भयंकर कष्टों की स्थिति। मैक्सिमम अगर मिल गई आयुष्य तो वो 3 सागरोपम तक रहेगा। यहाँ पे जो 3 सागरोपम मैक्सिमम है, चौथी नारकी वो भी मिनिमम बन जाएगा। सत्य सागराउ उपोषण वियाहिया तैया सहन्यम तिन्नेव उ सागरो वमा। तो तीसरी जो नारकी है, वहां अगर जीव कोई जन्म लेता है तो जघन्य यानी मिनिमम 3 सागरोपम तक, यानी मिनिमम तो 3 सागरोपम तक और मैक्सिमम 7 सागरा 7 सागरोपम तक रहना पड़ेगा। नरक में जीव चला गया तो मिनिमम तो तीसरी नारकी में गया तो 3 सागरोपम, और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम 7 सागरोपम तक उनका वहां पे पेनफुल सिचुएशन होगा। अब इनका जो 7 सागरोपम था यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, जो मैक्सिमम था वो मिनिमम हो जाएगा। 10 सागरो वमा को सेण वियाहिया चौथी जहां सत्य सागरो वमा। जो चौथी नारकी है, फोर्थ नारकी है, वहां पे जीव यदि जन्म ले लेता, बर्थ हो जाता उनका ऐसे काम करने से, तो कितने समय तक रहेगा। भगवान कहते हैं मिनिमम 7 सागरोपम तक, मिनिमम 7 सागरोपम। आपने देखा 1 सागरोपम की भी ड्यूरेशन कितनी कितनी लंबी है, और यहाँ पे चौथी नारकी में मिनिमम 7 सागरोपम तक वहां रहना पड़ेगा। मैक्सिमम सपोज उनकी आयु है तो वो 10 सागरोपम यानी 10 सागरोपम तक वो रहेगा। कौन सी नारकी में, चौथी नारकी में। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम थी अब यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी।
17 सागराउ उक्कोसेन व्याह्य पंचमाय जहन्नेणम 10 चेव सागरो वमा। जो 5वीं नार की है वहां पे मिनिमम 10 सागरोपम, मैक्सिमम 17 सागरा, 17 से 17 सागरोपम तक रहना पड़ेगा। तो ये 5वीं नार की में 17 सागरोपम और मिनिमम 10 सागरोपम। अब यहाँ पे जो 17 था मैक्सिमम, अब यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। 22 सागराउ उक्कुसेन व्याह्य छठी जहन्नेणम 17 सागरो वमा। जो छठी नार की 6th नंबर की जो नार की है वहां पे मिनिमम 17 से 17 सागरोपम तक रहना पड़ेगा, मैक्सिमम 22 सागरोपम तक। ऐसी भयंकर वेदना भोगनी पड़ेगी, मिनिमम 17 सागर 17 सागरोपम तक, मैक्सिमम 22 सागरोपम तक। अगर कोई जीव उनका जन्म 7वीं नारकी में हो गया तो 7वीं नारकी में कब तक रहना पड़ेगा? 7वीं नारकी में भयंकर कष्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यदि कहीं कष्ट है तो वो है 7वीं नारकी का। तो 7वीं नारकी में मिनिमम सप्तमा यानी 7वीं नारकी में जघन्य जघन्य यानी मिनिमम 22 सागरोपम, क्योंकि छठी नारकी में मैक्सिमम थी, यहाँ पे मिनिमम होगी 22 सागरोपम कम से कम, और मैक्सिमम 33 सागरोपम तक 7वीं नारकी में जीव को रहना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कोई कर्म का बंधन न करें कि हमें नारकी में जाना पड़े। अभी हमारी मनुष्य की स्थिति तो कितनी कम है, 100 साल की भी कहते हैं, 100 साल 125 बोलते हैं, लेकिन इतने किसको आते हैं? बहुत कम होते, रेयर होते हैं जिनको 100 ईयर कंप्लीट हुए हो, या 80 साल 90 साल, उसमें व्यक्ति चला जाता है। 60 साल, कोई 40 साल, मतलब पूरी एज बहुत कम लोग भोगते हैं, और अगर भोगे तो भी 100 ईयर बहुत कम है। इनकी आयु के अगर नारकी की जो एज है उसके आगे हमारी एज तो कुछ भी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा यह समय मिला है मनुष्य भोग का, हम इसमें ऐसा कोई कर्म का बंधन न करें जिससे हमें नरक में जाना पड़े, और नरक का आयुष्य बंध गया तो मिनिमम तो 10,000 वर्ष तक तो रहना ही पड़ेगा। कुछ भी करो वहां से आप निकल नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्य भाव में हमें उसका उपयोग करना है, लाभ लेना है, और ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारा आयु का बंध नरक गति में हो, क्योंकि नरक गति में जाने के बाद तो निकलना बड़ा मुश्किल है। और 7वीं नारकी का जीव यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वहां से मर जाता है, तो मर करके वो मनुष्य नहीं बन सकता है 7वीं नारकी वाला, वो तिरंज गति यानी एनिमल से बनेगा, बर्ड से बनेगा। लेकिन 7वीं नारकी का व्यक्ति जीव जो होता है मर करके एनिमल या बर्ड से बनेगा, मनुष्य नहीं बन सकता है। और पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी तक निकले हुए जीव तीर्थंकर भी बन सकते हैं। चौथी नारकी से निकला हुआ जीव केवल ज्ञानी भी बन सकता है। 5वीं नारकी से निकला हुआ साधु बन सकता है। 6ठी नारकी से निकला हुआ जीव श्रावक बन सकता है। लेकिन 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बन सकता है, सम्यक दृष्टि तिरंज गति में भी वो प्राप्त कर सकता है। ये नरक का वर्णन अगर हम डिटेल से अगर सुनना हो तो जो सूत्रकृतांग है उसमें बहुत ही नारकी का पूरा डिटेल से वर्णन है कि कैसे कैसे परमात्मा में कष्ट देते हैं, कैसे कैसी वेदना होती है, कैसे पेनफुल सिचुएशन होती है। डिटेल से अगर पढ़ना हो तो सूत्रकृतांग सूत्र को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो इनकी ड्यूरेशन बताई गई है ज्यादा से ज्यादा। अगर नरक में जीव उत्पन्न होता है तो कितने समय तक रहेगा वो बता दिया। आगे बता रहे उनकी काय स्थिति बता रहे, जा चे औठी नेर याणम व्याहिया सा तेसिम काय थी जहन्नु कोसिया भवे। यानी इसमें बता रहे हैं कि नैरिक जो जीव है उनकी जो आयु स्थिति जितनी होती है वही उनकी काय स्थिति होती है, क्योंकि नरक का जीव मर करके वापस नरक में नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य भाव में या तिरंज गति में रह करके जो पाप किए थे उनका फल भोगने के लिए वो नरक में चला गया।
नरक में रह करके जो पाप बांधे थे वो लगभग लगभग उन्होंने भोग लिए, पूरे भोग लेते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। यदि थोड़े बाकी रह जाते तो नरक से निकल करके वो तिरंज गति में जाता है, वहां पाप का फल भोगने के लिए जाता है। तो नरक का जीव मर करके वापस नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता है। नरक से निकला हुआ जीव कहाँ जा सकता है? या तो मनुष्य बन सकता है या तिरंज गति में जा सकता है, यानी एनिमल से बन सकता है या बर्ड से बन सकता है। अब नरक में वापस कितना गैप रहेगा उत्पन्न होने में? यानी अभी जो जीव नरक में है उनकी मृत्यु हो गई और वो वापस मर करके नरक का जीव वनस्पति सपोज उत्पन्न हो गया वनस्पति में, तो वनस्पति में उनका ड्यूरेशन कितना था? हमने सुना था अनंत काल का, यानी वनस्पति में वो रहेगा अनंत काल तक। उसके बाद वापस वो नरक में आएगा तो अनंत काल का गैप हो जाएगा। इस बात को इसमें बताया गया है। अनंत काल मुक्कोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम मेरे ढम्मी से काय नेरियाणम तो अंतरम। तो नैरिक जीव का जो अंतर है वो कितने समय का गैप कितना है, यानी वापस वो मरकर कब वो नरक बन सकता है, कितने समय के बाद बन सकता है, उनका गैप बताया गया। नैरिक के काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल जगन्य यानी मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम अनंत काल का है। यानी वो अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर भीतर जैसे तिरंज गति में चला गया तो वहां से वापस नरक बन सकता है। और मैक्सिमम अनंत काल यानी वो नरक का जीव वनस्पति में चला गया, प्लांट पौधा कुछ भी बन गया तो वो मर करके वहां अनंत काल तक रहेगा वनस्पति में, फिर वहां से वो नरक में जाएगा तो अनंत काल का गैप हो जाएगा। एसिम बन्नो छेव गंधो रस फासवो संठान देशो वावी विहानायम सहससो। तो ये जो नरक के जीव हैं उनके कितने भेद हो सकते हैं? तो भगवान कहते हैं वन्नवो वर्ण गंधो गंध रस स्पर्श संस्थान की दृष्टि से सहस्सो हजारों भेद कहे गए हैं। नरक के जीवों के भी हजारों थाउजेंड उनके भी भेद हो सकते हैं। अब नरक का जीव का जो एक्सप्लेन था वो कंप्लीट हो गया। अब भगवान बताते तिरंज गति के जीव का। पंचेंद्री तिरखियाओ दुहिया ते व्याहिया समुच्छिम तिरखाओ गब्बवकंतिया तहा। जो पंचेंद्री तिरखियाओ पंचेंद्री जो तिरंज हैं दुहिया, ये दो प्रकार के व्या है ना कहे गए हैं। दो प्रकार कौन से? समुच्छिम यानी समूर्चिम और तिरखाओ, समूर्चिम तिरंज और गब्बवकंतिया गर्भज तिरंज, यानी गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो गर्भज तिरंज कहलाते हैं, वो संगी होते हैं। जो समुच्छिम तिरंज होते हैं वो एनवायरमेंट जैसा होता है उसके हिसाब से वो अपनी बॉडी बना लेते हैं। कभी कभी देखते हैं लाइट होती है तो रात के समय, यहाँ तो नहीं, इंडिया में बहुत सारे पतंगे इतने मच्छर हो जाते हैं, वो समुच्छिम तिरंज होते हैं। वो जैसा एनवायरमेंट होता है उस समय उनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो जो समुच्छिम तिरंज हैं वो दो प्रकार के हैं। पंचेंद्रिय तिरंज वो दो प्रकार के, समूर्छिम तिरंज और गर्भज तिरंज। अब बता रहे गर्भज कौन से हैं उनकी बता रहे, चर्चा कर रहे हैं। दुह्यावि ते भवे तिभ्या जल यरा थलेरा तहा कह यरा ये बोधब्बा तेसिम बे सुने में। माने ये जो जल, ये जो पंचेंद्रिय जीव हैं वो दो प्रकार के हैं। और दुह्या ते भवे तिभ्या तो दो प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के हो गए। ये दोनों ही यानी समूच्छिम और गर्भज, ये दो प्रकार बताए थे पंचेंद्रिय के, वो तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से? जल यारा यानी जलचर, थल यारा यानी थलचर, ख यारा यानी खेचर। जलचर यानी जो जल में उत्पन्न होते हैं, जल में रहते हैं, वो जलचर। थल यारा यानी थलचर यानी भूमि पर जो चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, जैसे गाय भैंस आदि। और ख यानी खे यानी आकाश, जो आकाश में जो उड़ते हैं पक्षी बर्ड्स जो होते हैं वो होते खेचर। तेसिम भे सुने में, उनके भेदों को अब सुनो।
ये जो पंचेंद्रिय जो जलचर पंचेंद्रिय जीव हैं वो दो प्रकार के बताए थे, समुच्चम और गर्भज। वो दोनों ही यानी समुच्चम और गर्भज है, वो तीन प्रकार के हो गए, जलचर, स्थलचर और खेचर। अब उनके जो भेद हैं अब उनकी चर्चा की जा रही है। मच्छाय कच्छपाय गहाय मगरातः सुसुमाराय बोधब्बा पंचा जलयरा यहाँ। जलचर जीव पांच प्रकार के हैं। जलचर है वो पांच प्रकार के, कौन कौन से? मच्छा ने मत्स्य, कच्छपा यानी कच्छप, गहा ग्रहा, मगरा यानी मगरमच्छ और सुनसुमार, ये पांच प्रकार के जलचर जीव होते हैं। जलचर यानी जल में रहते, जो मछली होती है और जो मगरमच्छ होता है वो सब कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर, इसलिए वो जलचर जीव कहलाते हैं। नोएग देशे ते सब्बे न सब्बत बियाहिया एतो काल विभागम तु उच्चम तेसिन चौयम। अब इनके बता रहे हैं कि जो जलचर जीव हैं वे लोक के एक भाग में रहते हैं, न सब्बत बिया, सब प्रकार सब पूरे लोक में वो नहीं रहते, मात्र एक भाग में रहते हैं। एतो काल विभागम तो उच्चम तेसिन चौयम, उनके जो काल विभाग है उस अपेक्षा से उनके चार विभाग, चार भेद हैं वो बताए जाएंगे। अब आगे बता रहे हैं, संतई पप्पणाइया अपज्जवस्या विय हिम पड़ुच्च साइया सपज्जवस्या विय। तो वो प्रवाह की दृष्टि से जो जलचर जीव है वो अनादि अनंत यानी अनादि अनंत काल से जलचर जीव चले आ रहे हैं। यानी अवसर पीढ़ी में भी वो मछली थी, मगरमच्छ थे, फिशेस थी, और अभी भी है और आगे भी रहेगी। यानी पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है वो जी, और फ्यूचर में भी वो रहेंगे। इस अपेक्षा से अनादि अनंत हो गए। थीम यानी स्थिति की अपेक्षा से साह्य शादी शांत है। अभी हम बोलेंगे अभी ये बर्ड एक दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, तो उस अपेक्षा से वो शादी शांत है, उसको हम बता सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले कहा है, घंटे 2 घंटे या 3 दिन का, 4 दिन का, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो शादी शांत होता है। जो कई मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में जो थे वो उसकी अपेक्षा से अनादि अनंत हो जाते हैं। पूर्व अब उनकी जो एज है, अगर कोई जीव जलचर बन गया तो वहां कितने समय तक वो जी सकता है, उनकी एज कितनी होगी, तो बताया जा रहा है, पूर्व कोड़ी पुरुत्तम तु कोशेण व्याहिया कायठी जल यराणम अंतोमूतम जहन्निया। जो जलचर जीव हैं उनकी काय स्थिति, जलचर जीवों की काय स्थिति तो जगन्य यानी मिनिमम अंतर्मुहूर्त है, और मैक्सिमम उनकी कितनी है, उनकी काय स्थिति जगन्य तो कितनी होगी, कम से कम अंतर्मुहूर्त। यानी जलचर कोई जीव बन गया, सपोज फिशेस बन गया, मछली बन गया या मगरमच्छ बन गया, तो वो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक वहां रहेगा, फिर वहां से मृत्यु होकर के वो कोई भी गति में जा सकता है। और मैक्सिमम रहेगा तो वो कितना रहेगा, उत्कृष्टता यानी मैक्सिमम 2 से 9 करोड़ पूर्व की। इससे पहले ये वाला छूट गया था हमारा। उनकी जो आयु है, आयु स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त, तो उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व की होती है जो जलचर जीव हैं। ये किस अपेक्षा से 1 करोड़ पूर्व की, मतलब जो उत्सर्पिणी काल का जो प्रथम आरा होता है, एरा होता है, उस अपेक्षा से प्रथम, सेकंड, थर्ड, उसमें आयुष्य बहुत लंबा होता है। तो कोई जीव यानी उत्सर्पिणी काल में यानी यौगिक काल में उत्पन्न हो गया तो उनकी आयु लंबी हो सकती है, उस अपेक्षा से यहाँ पे 1 करोड़ पूर्व की बताई है। उनकी काय स्थिति है यानी उसी काय में वो उत्पन्न होता रहेगा 7-8 जन्मों तक, उस अपेक्षा से यहाँ पे उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 2 से 9 करोड़ पूर्व की बताई है। इनका जो गैप है वापस वो जलचर कब बनेगा बता रहे, अनंत काल मुकोशम अंतमोत्तम जाननयम
विजधम्मी से काय जल यराणम तु अंतरम। उनका जो अंतर है, गेप है, वो जलचर के काय को छोड़कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक का काल कम से कम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम अनंत काल का है। यानी कोई जलचर जीव, यानी कोई मगरमच्छ है या कोई मछली है, फिशेस है, वो वहां उनकी मृत्यु हो गई तो मर करके वो वनस्पति बन गई। वनस्पति में अनंत काल तक वो रहेगा, फिर वहां से वो मर करके वापस मछली बनेगी तो अनंत काल का गैप हो जाएगा। उस अपेक्षा से बताया कि अनंत काल का गैप हो सकता है मैक्सिमम। ऐसे मनो शिव गंधवो रसफासवो संठाना देशो वादी लियाणाहि सहस्रसो। तो ये जो जलचर जीव हैं उनके भेद बता रहे हैं कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की दृष्टि से उनके सहस्रसो व्याहणाई, हजारों भेद यानी थाउजेंड उनके भेद बताए गए हैं। चौपया परिसप्पा दुभिया थलयरा भवे चौपहा चौभिया ते में कित ये वो सुना। मैंने जो परिसर्प, अब जलचर हो गया, अब हो गया स्थलचर। जो स्थलचर जीव होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो स्थलचर यानी जो भूमि पे जमीन पर जो चलते हैं वो स्थलचर, जैसे हाथी है, एलिफेंट होता है, हॉर्स होता है, काऊ होती है, बफेलो होता है, वो सब किसके ऊपर चलते हैं? जमीन पर चलते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? स्थलचर। स्थल यानी भूमि, जमीन उसके ऊपर चलते हैं, इसीलिए वो स्थलचर जीव कहलाते हैं। वो भी दो प्रकार के होते, कौन कौन से? चौपया, चौपया यानी चतुष्पाद, और परिसप्पा यानी परिसर्प। चतुष्पाद चार प्रकार के हैं, वे तुम मुझसे सुनो। अब जो चतुष्पाद यानी चार पैर वाले हैं वो भी कितने प्रकार के हैं बता रहे हैं। एक खूरा दुखुराछेव गंडी पय सण पया हये माई गोण माई गए माई सिंह माई नो। अब जो स्थलचर जीव हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से जीव होते हैं। एक खुर यानी जिसके चलने से जो मिट्टी में अगर पैर, हमारा जैसे पैर होता है वो उसकी डिजाइन हो जाती है, तो वैसे वो एक खुर वाले होते घोड़े आदि। दो खुर यानी दो ऐसे मिट्टी में चिन्ह हो जाएंगे, वो होते बैल आदि। गंडीपद होते हाथी, उनके चार ऐसे निशान बन जाएंगे। सनकपद सिंह आदि शेर होते हैं, वो सनकपद होते हैं, यानी नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके। भुजोरग परिसप्पाय परिसप्पा दुधिया भवे गुहाई अहि माई माई एक एक का रेघा भवे। परिसर्प जो है जलचर, स्थलचर, खेचर। अब खेचर भी आएगा क्योंकि इसके हमने स्थलचर के दो भेद किए थे, तो दो भेद में एक दूसरा है परिसर्प। तो चतुष्पद और परिसर्प, चतुष्पद की हमने चर्चा कर ली। परिसर्प है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? भुजोरग परिसप्पा, भुज परिसर्प। और भुज परिसर्प यानी हाथों के बल चलने वाले। भुजा यानी हाथ, हैंड, हैंड के बल, हाथ के बल जो चलते हैं वो होते भुज परिसर्प, जैसे गुह आदि। उर परिसर्प यानी पेट के बल जो चलते हैं वो होते हैं उर परिसर्प। जैसे सांप होता है, स्नेक होता है, वो पेट के बल चलता है। ये दोनों अनेक प्रकार के होते हैं। भुज परिसर्प, वो परिसर्प है, वो अनेक प्रकार के होते हैं। लोएग देशे ते सब्बे, ये सारे के सारे जीव क्या है? लोक के एक भाग में होते हैं। न सबत बिया यानी पूरे लोक में वो नहीं होते। एक तो काल विभागम तु उत्तम तेसिम चौवियम। अब इनका जो काल विभाग है वो चार प्रकार से वो बताया जा रहा है। संतई पप्पणा इया अपज्जवस्या विय थिम पड़ुच्च साय सपज्जवस्या विय। संतय का मतलब प्रवाह की दृष्टि से वो अनादिकाल से चला रहा है, यानी अनादिकाल से सांप है, नेवला है, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस जो भी है अनादिकाल से पहले भी थे, वो अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे।
ये चारों गति के जीव हैं, वो अनादि काल से चल रहे हैं। कभी जीव नरक में चला जाता है, ऐसे कर्म कर लिया तो वो नरक वाला जीव, कभी अतिरंज गति में आ जाता है, कभी वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य होता है, कभी एनिमल से बन जाता है, एनिमल से होता है वो मनुष्य बन जाता है। सांप अभी सांप है वो, लेकिन वो कभी मनुष्य बन जाता है, मनुष्य वो सांप बन जाता है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हम संसार में हमें बर्थ मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य तो मनुष्य ही परमानेंट रहेंगे, जो नरक की गति में, नरक में जो जीव वो नरक में ही हमेशा रहेंगे, देव है देव रहेंगे, ऐसा नहीं है। देव गति के जीव भी मर करके एनिमल्स बन सकते हैं, वो भी डॉगी बन सकता है, पेट बन सकता है। देव गति के जीव भी मर करके मनुष्य गति में भी जन्म ले सकते हैं और तिरंज गति में भी जन्म ले सकते हैं। देव गति के जीव मर करके तुरंत देव गति में जन्म नहीं लेंगे और नरक गति में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि देव गति के जीव ने जो भी पुण्य थे वो सारे भोग लिए, इसलिए उनको नीचे आना पड़ेगा। अगर उनके पुण्य थोड़े बाकी हैं तब तो वो मनुष्य बन जाएगा। यदि पुण्य अभी बाकी नहीं है तो उनके वो सारे पुण्य खत्म कर लिए वहीं पे घूम के, क्योंकि जो व्यंतर जाति के देव होते बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत ज्यादा नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए आभूषण पहनते हैं, जिसके कारण उनकी पुण्य बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है। जितना घूमते हैं फिरते हैं, जितना हम नए नए कपड़े पहनते, नए नए आभूषण पहनते, उससे हमारी पुण्याई कम होती है, पुण्य हमारे खत्म होते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे कपड़े, हमारे आभूषण, हमारे पास जो गाड़ी वो चल सकती तब तक हमें चलाना चाहिए। नए 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 का क्रेज नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या नया नया न्यू फैशन आई है तो वो न्यू, अब पुरानी ड्रेस इतनी अच्छी है लेकिन अब नई फैशन आ गई तो न्यू ड्रेस वो खरीदना चाहते हैं। कहीं घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो नई ड्रेस है, नई फैशन आ गई, नई डिजाइन है, तो वो तुरंत ले लेते हैं और फिर उसको थोड़े दिन पहनते हैं, फिर आउट ऑफ हो जाता है, फिर वापस नहीं खरीदते हैं। तो जितना हम नए कपड़े, नए आभूषण और नई गाड़ियां, जो बार बार नया मोबाइल, नया लैपटॉप बार बार हम खरीदते रहते हैं, उससे हमारी पुण्य घटती है। क्योंकि हम जितना हम लेंगे नया उतना प्रोडक्शन और करना पड़ेगा, उसके पीछे कितनी हिंसा होती है, उसका भी पाप हमें लगता है। इसलिए लगे कि एक साल तक हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है तो कंप्लीट त्याग कर लें। मुझे एक साल तक नया मोबाइल नहीं खरीदना है, एक साल तक मुझे नया लैपटॉप नहीं खरीदना है, हम त्याग कर ले ताकि हमारा मन भी कहीं बाहर जाए तो नई चीज को देख करके हमारा मन न हो जाए। नई ड्रेस आपको जरूरत नहीं है, एक साल तक आपको लगे मेरे पास ड्रेस बहुत है, अभी मुझे एक साल तक नहीं खरीदनी, अगर खरीदनी है तो दो जोड़ी से ज्यादा मुझे नहीं खरीदनी है, बाकी पापों से हम बच सकते हैं। जितना हम नई वस्तु का यूज करते हैं उतनी हमारी पुण्याई कम होती जाती है। तो देव गति में जो तिरंज गति के जीव होते, सॉरी, जो व्यंतर जाति के देव होते वो घूमते बहुत ज्यादा है, बहुत नए नए कपड़े पहनते रहते, जिसके कारण उनकी बहुत ज्यादा पुण्याई खर्च होगी। इसलिए हम भी ज्यादा घूमते हैं फिरते हैं। अभी जैसे छुट्टियां आ जाती, क्रिसमस डे की छुट्टियां आई तो सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो जितना हम घूमते फिरते उतनी पुण्य हमारी खर्च होती जाती है। उसके स्थान पर हम छुट्टियां मिली है, अब हम ज्यादा से ज्यादा सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, ऐसा मन हमारा होना चाहिए। लेकिन उसके स्थान पे हमारा मन क्या होता है, घूमने के लिए। जैसे अब इतने दिन तो हम घर में बैठे थे, अब बाहर जाके आ जाए, तो मन, व्यक्ति का मन घूमने में ज्यादा रहता है। ज्यादा घूमते फिरते हैं, ज्यादा हम नए कपड़े यूज करते, उतनी पुण्याई हमारी कम होती जाती है। तो वो जो देव गति के जीव है वो मर करके वो तिरंज गति में भी आ जाते हैं, इतनी पुण्य उनकी खर्च हो जाती है। अब पुण्य बिल्कुल ही खत्म हो गए तो उनका एकदम ऐसे लोअर कैटेगरी में आ जाते हैं। कलियो बम्माऊ तिन्निउ उकोषण व्याहिया आउठी थलियराणम अंतमुहूर्तम जहन्या। जो आयुष्य है, जो तिरंज गति के जो जीव है, स्थलचर जीव, उनका आयुष्य कितना है, उनकी आयु स्थिति जगन्यत अंतर्मुहूर्त, मिनिमम तो सबके अंतर्मुहूर्त है और मैक्सिमम है
उनकी तिन्नी, तिन्नी यानी तीन पल्योपम, वो किसकी अपेक्षा से? योगलिक जीवों की अपेक्षा से। जो योगलिक होते हैं फर्स्ट एरा के, उनकी जो एज होती है वो 3 पल्योपम की होती है मैक्सिमम, उस अपेक्षा से यहाँ बताया है। तो पल्योपमाओ तीन्यु उपकोशेन्तु साहिया वो कोड़ी कुहुतेम अंतमुहूर्तम जहन्या। जहन्य ने जगन्य, कम से कम उनकी जो एज होती है पृथक करोड़ पूर्व अधिक 3 पल्योपम। एक स्थलचर जीवों की वशकाय स्थिति है। ये स्थलचर, जो स्थलचर जीव है, जो भूमि पे चलते, जमीन पे चलते, उनकी काय स्थिति यानी उसी काय में वो उत्पन्न हो सकता है। उनका अंतर जगन्यता, अंतर्मूर्त और उत्कृष्टता अनंत काल तक है। यानी जो पंचेंद्रीय जीव होता है वो वापस कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकता है। पंचेंद्रीय को तिरंज गति के भी कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकता है, या कंटिन्यू 7-8 बार मनुष्य बन सकता है, या कंटिन्यू 7-8 बार देव, 7-8 बार कंटिन्यू नहीं बन सकता है, क्योंकि देव मर करके देव नहीं बन सकता है, उनको नरक या तिरंज में आना पड़ेगा। यानी पंचेंद्रीय बन सकता है। तो पंचेंद्रीय, अभी हम पंचेंद्रीय हैं, मर करके वापस पंचेंद्रीय बन गए। अगर हमारे अच्छे कर्म है तो देवगति में चले गए। यदि हमने चिटिंग की है, धोखाधड़ी की है, तो वह हम यहाँ से लोअर कैटेगरी में यानी एनिमल्स, बर्ड भी बन सकते हैं, वो भी पंचेंद्रीय हैं। तो पंचेंद्रीय काय में हम कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं, ऐसा भगवान महावीर ने उत्तरादेव सूत्र का जो 10वां चैप्टर है उसमें बताया है। सतत पंचेंद्रीय काय मय गो उपकोसम जीव संवसे सतत भोग गहने समयम गोयम मापमय। ये गौतम तो क्षण भर भी प्रमाद मत कर, पंचेंद्रीय काय में जीव गया हुआ कंटिन्यू 7-8 भाव कर सकता है। उसके बाद तो उसको 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या 1 इंद्री में आना पड़ेगा। इसीलिए हम अभी पंचेंद्रिय बने हैं, उसमें हमारा मोक्ष हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा। ये इनकी काय स्थिति बता दी है। अब आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। 185 तक हमारी चर्चा हो चुकी है। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अब पूछ सकते में मैंने सुना है मनुष्य में भी 6 बार 6-7 बार ये मनुष्य भी बन सकते हैं करके। कंटिन्यू 7-8 बन सकते, 7-8 जन्म कंटिन्यू सतत भोग यानी पंचेंद्रीय। पंचेंद्रीय में मतलब मनुष्य भी पंचेंद्रीय है, अपन भी 7-8 बार बन सकते हैं मनुष्य भी। अगर पंचेंद्रीय में जैसे तिरंज गति के जीव भी पंचेंद्रीय हैं, वो भी कंटिन्यू 7-8 भोग, वापस डोगी मर करके केट बन गया, केट मर करके बर्ड बन गया, ऐसे करके तिरंज गति में भी वो जा सकते हैं। तो तिरंज गति वाले जीव भी कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं। यानी पंचेंद्रीय जीव है, पंचेंद्रीय काय में अगर हम चले गए तो 7-8 भोग कर सकते। कभी जैसे नरक में चले गए तो वो भी पंचेंद्रीय है, कभी हम देव बन गए वो भी पंचेंद्रीय है, कभी हम मनुष्य बन गए तो वो भी पंचेंद्रीय, तिरंज में भी हाथी घोड़ा बन गए वो भी पंचेंद्रीय। ऐसे करके हम कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं। मनुष्य भी कंटिन्यू बन सकता है, अपने अपने कर्म है, कैसे कर्म है इसके हिसाब से। वंदनामी नमः स्वामी समरी जी। हाँ, फिर 7-8 बार मनुष्य हो गया, फिर वापस वो फिर से मनुष्य बन सकता है? हाँ बाद में, पर एक बार तो वो जैसे मनुष्य पंचेंद्रीय पर्याय उनका जो टाइम था, क्योंकि पंचेंद्रीय में वो कितने समय तक रह सकता है, जो प्रज्ञापना सूत्र है उसमें बताया कि 1 सागरोपम तक। जैसे टोटल 10 पर्याय में 2 सागरोपम का ही ड्यूरेशन होता है, उसमें से पंचेंद्रीय पर्याय में मैंने पंचेंद्रीय जो जीव है वो 1000 सागरोपम तक पंचेंद्रीय बन सकता है। यानी जैसे 33 सागरोपम नरक में रह गया, 33 सागरोपम देव में रह गया, या मनुष्य बन गया वापस देव बन गया, ऐसे करके 1000 सागरोपम तक वो पंचेंद्रीय पर्याय में रह सकता है। उसके बाद वो पंचेंद्रिय से वापस अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में आएगा, या मंत्रस पर्याय का समय पूरा हो गया 2000 सागरोपम का, तो वो स्थावर बन जाएगा, यानी एक इंद्रिय बन जाएगा।
अगर उसमें हमारा मोक्ष हो गया 2000 सागर रुपये का पीरियड में, तब तो ठीक है। 2000 सागर रुपये में उसमें 1000 तो छोड़ ही दो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उसमें तो मोक्ष होना नहीं है। पंचेंद्रिय में ही मोक्ष होगा, वो उसमें भी हम मनुष्य जब बनेंगे तब मोक्ष होगा। उसमें भी हम नरक में चले गए, पंचेंद्रिय तो है, नरक में चले गए, देव गति में चले गए या तिरंज गति में हम चले गए, उसमें भी हमारा मोक्ष नहीं होना, मनुष्य में ही हो सकता है। वो भी 1000 मतलब पंचेंद्रिय पर्याय का जो टाइम है वो 1000 सागर रुपये का ही है। उसमें मोक्ष नहीं हुआ तो हम वापस कहाँ चले जाएंगे, एक इंद्रिय आदि में चले जाएंगे, स्थावर बन जाएंगे, फिर वापस अनंत काल वहां रहना पड़ेगा। वनस्पति में चले गए तो अनंत काल तक, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु में चले गए तो असंख्यात काल, यानी असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु होती रहेगी। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले हम जीव बन गए, सपोज की चींटी मकोड़ा मॉस्किटो या लट कृमि कुछ भी हम बन गए, वहां संख्यात काल तक, संख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म उसी में मृत्यु होती रहेगी। आए समझ? जी वंदामी, कृतज्ञ अस्मि वंदामी।